विद देसी फूड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आज फिर हम नई रेसिपी के साथ और नए दिन के साथ आज दोबारा से हाजिर हुए हैं। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ, जो हमने कल भी बनाई थी, जो हमसे एडिटिंग में थोड़ी मिस हो गई है। तो मैंने आज दोबारा से बनाना शुरू की है ताकि आप लोगों के साथ ये भी शेयर की जाए, क्योंकि ये रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसलिए मैंने चाहा कि भाई अब दोबारा से बनाई जाए, चाहे थोड़े थोड़े मटेरियल के साथ आप लोगों को दोबारा से बता दूं, क्योंकि मैंने मटेरियल पहले से बना रखा था। तो कल हमने इसी के चिकन चीज़ रोल बनाए थे, तो ये मटेरियल बच गया था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दोबारा से बता के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जाए। तो यहाँ पे हम बनाना, यहाँ हम देखें आप लोगों को समझाने के लिए, मतलब बताने के लिए डिटेल के साथ एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं। इसलिए मैं यूट्यूब पे अच्छे से मतलब आप लोगों के साथ ताउन कर रही हूँ। आप लोग हमारे साथ ताउन करें। ये देखिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन चीज़ रोल। यहाँ पे मैंने तकरीबन थोड़ा सा यहाँ पे चिकन, यानी कि चिकन की छोटी छोटी शवारमे वाली बोटियाँ करवा ली हैं। ये देखिए चिकन वाले से, जिससे हमने चिकन लिया था, उसी ने हमें करके दे दी हैं बोटियाँ। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर वेजिटेबल की तरफ आ जाए तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बंद गोभी लेके इसे क्रश कर लिया। एक अदद मैंने शिमला मिर्च ले लिया, इसे भी क्रश कर लिया। एक अदद मैंने टमाटर ले लिया, इसे भी क्रश कर लिया। और यहाँ पे हमने प्याज को भी, हाफ मैंने प्याज ले लिया था छोटा सा, तो उसको भी क्रश कर लिया मैंने। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आधा कप हम दही का यूज़ करेंगे, 2 से 3 चम्मच हम लेमन जूस यूज़ करेंगे। और ये चिली सॉस, मतलब ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डालें, लेकिन इससे टेस्ट मज़ीद दोबाला हो जाता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच हम भर के चिली सॉस की डालेंगे और 1 चम्मच ही हम सोया सॉस यूज़ करेंगे। और अगर स्पाइसेस में आ जाए तो यहाँ पे हम हाफ चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ यूज़ कर रहे हैं, आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ यूज़ कर रहे हैं, और आधी चम्मच हम सुरख मिर्च का यूज़ करेंगे, और आधी चम्मच हम यहाँ पे हल्दी ले रहे हैं, और आधी चम्मच ही हम यहाँ पे नमक लेंगे। और समोसे की मतलब रोल पट्टी को जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैदे का डाला था, और थोड़ा सा इसमें पानी डाला था। और ये हमने मतलब मैदे की ये जो हम ये पट्टियाँ जोड़ेंगे, तो इसके किनारों पे यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे बना के रख दिया पहले से। और मतलब जब हमारा मटेरियल तैयार हो जाएगा तो मैं ये भी अपना मसाला इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ताकि हमारे रोल ज़्यादा सारे बन सकें। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हम चीज़ जिस तरीके से डालेंगे वो भी मैं आपको वीडियो के दरमियान में बता दूंगी। वीडियो के दरमियान में कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो ये बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि ये रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर पे बहुत मज़ा देती है। और अगर आप लोगों के घर में अचानक से मेहमान आ जाए, उनके लिए भी बहुत मतलब फ़ायदेमंद होती है और झटपट बन जाती है। और ये आप लोग फ्रीज भी किस तरह कर सकते हैं, ये भी मैं आपको डिटेल के साथ मज़ीद बताती हूँ। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल हम यहाँ पे कम डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसी पानी डाला हुआ मैंने थोड़ा सा 1-2 चम्मच, तो हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो गया। तकरीबन मैंने 2 मिनट तक चिकन फ्राई कर लिया। ये देखिए अच्छे से हम सारे स्पाइसेस मिक्स कर लेंगे, और फिर यहाँ पे हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसे पकने देंगे, और ऊपर से मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे तकरीबन दही का पानी खुश्क होना शुरू हो गया। तो मैं इस तरीके से इसके अंदर मैं वेजिटेबल मतलब जितनी भी है, प्याज वगैरह टमाटर वगैरह सारा कुछ ऐसा ऐड कर दूंगी। यहाँ पे इसकी टमाटर के पानी में हमारा चिकन भी अच्छे से फ्राई गल जाएगा, यानी कि पहले भी वो गल गया। इससे हमारी बंद गोभी प्याज वगैरह सब चीज़ गल जाएगी। ये टमाटर क्योंकि पानी छोड़ेगा, और इसी में ही हमने अपना प्याज भी गलाना है, और ये हमारे जितनी भी वेजिटेबल है सारा कुछ इसी में ही हम गलाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से नरम हो जाएंगे, और मैं यहाँ पे इसको कवर कर दूँगी।
ये देखिए मैं यहाँ पे इसको कवर कर दूँगी तकरीबन जब तक टमाटर पानी छोड़ेगा, और तब तक हम इसे थोड़ा सा दम पे रख देंगे, यानी कि मैंने इसे कवर कर दिया है। तो अगर मतलब इस मटेरियल की तरफ जाए तो ये मटेरियल सिर्फ दिखाने का मकसद मेरा ये है, अगर मैं इसमें नहीं भी डालूंगी तब भी हमारा मतलब सिस्टम सही रहेगा, लेकिन ये दिखाने का मकसद ये है क्योंकि रमज़ान शरीफ में हमने डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ बनानी होती है फ्राई करने के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो जो मटेरियल ज़्यादा सारा बन जाता है तो कुछ हम फ्रिज में रख देते हैं, वो ज़ाया ना करें। अगले दिन मतलब अगर अगले से अगले दिन मतलब वो चीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर ऐड कर दिया करें, इससे आप लोगों की चीज़ भी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब जो मटेरियल आप बना रहे हो उसके अंदर ऐड कर देंगे और हल्का सा फ्राई कर देंगे तो मटेरियल बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। लेकिन इसमें ये याद रखिएगा कि ये मटेरियल फ्रिज में रखना है, ठीक है, बाहर नहीं रखना, और ये ख़राब भी नहीं होता। तो इसीलिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। जब मैं ताज़ा मटेरियल बनाती हूँ, मतलब जिस चीज़ के लिए भी अमेज़ा बनाती हूँ, तो फिर मैं जो फ्रिज में रखा होता है थोड़ा सा मैं इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ, और इससे हमारा टेस्ट भी ख़राब नहीं होता। तो आप इसी तरीके से कीजिएगा रमज़ान शरीफ में, ख़ासतौर पर चीज़ें ज़ाया मत कीजिएगा। ये देखिए अब हमारी वेजिटेबल भी अच्छे से फ्राई हो गई है, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए अच्छे से हमारी सारी वेजिटेबल फ्राई हो गई है माशाल्लाह। ये देखिए मैं यहाँ पे अब इसके अंदर ये देखिए चिली सॉस ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, 1 चम्मच भर के 1 चम्मच चिली सॉस की डाल देंगे, और साथ ही हम 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। इनसे एक बहुत ही मज़े का ये देखिए फ्लेवर आता है। और यहाँ पे हम इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये सारी वेजिटेबल तकरीबन रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पे हम ये देखिए, अब ये देखिए हमारा ये तकरीबन सारा मटीरियल तैयार हो गया। अब मैं ये जो हमारा अमेज़ा है फ्रिज में रखा हुआ था, तो हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ये भी हमारा फ्रेश हो जाएगा इसके साथ। ये देखेंगे माशाल्लाह, ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक हो गई है। और आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। और ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ में जो मतलब जो भी मैं रेसिपी ला रही हूँ, रमज़ान शरीफ में ईजी हो जाता है बंदा, और इस तरीके से बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं आप, इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अमेज़ा बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। रोज़ाना अगर आप कोई रोल बना रहे हैं या मतलब कोई चिकन चीज़ बॉल्स बना रहे हैं तो मतलब उसके अंदर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर चिकन चीज़ बॉल्स बना रहे हैं तो उसके अंदर भी ये हम मटीरियल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मतलब ऐसी कोई हमने चीज़ नहीं डाली जो अलग अलग से मटीरियल में है। तो मैंने वैसे चिकन चीज़ बॉल्स की भी पहले से रेसिपी अपलोड की हुई है। तो साथ साथ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहा करें, क्योंकि मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ, और अगर आप लोग हम मुझे प्रमोट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी डेली बेसिस पे लेकर आती रहूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये तकरीबन रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को चाहे तो बंद कर दूँ, और मैं ऊपर से इसे कवर कर दूँगी 1 मिनट के लिए, और यहाँ पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और फिर हम समोसे की मतलब इसकी रोल की पट्टियाँ बनाना शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पे ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारा सारा मटेरियल माशाल्लाह रेडी हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इस दौरान में चीज़ ऐड कर दूँगी। ये देखिए ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, ये देखिए मैंने चीज़ को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, ये देखिए अच्छे से। तो आप यहाँ पे इसके स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको चीज़ को चूल्हे से, यानी कि ये गरम गरम मटेरियल है तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारा। तो अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और अगर आपने मतलब अफ्तार के टाइम में ये बना लिए तो बहुत ही मज़े के लगेंगे ये इस तरीके से। तो आप लोगों से इसीलिए मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डेली बेसिस पे शेयर कर रही हूँ, ताकि मतलब रमज़ान शरीफ में आप लोगों को शायद टाइम ना मिले वीडियोस देखने का या कोई इस वजह से, तो ताकि आप पहले ही बनाना सीख जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने तकरीबन 20 मिनट से आटा गूंद के रखा हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, ये मैंने बाहर ही रखा हुआ था। तो यहाँ पे ये देखें इससे सख्त होना चाहिए। ये मैंने जैसे आटा आम गूंदते हैं उसी तरीके से गूंदा है, सिर्फ इसमें आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच ही हमने ऑयल का यूज़ करके अच्छे से इसे सख्त सा गूंद लिया। ये देखें, तो ये सख्त होना चाहिए बिल्कुल रोल पट्टी के लिए। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैं थोड़ा मैदा डस्ट कर लूँगी अच्छे से।
ये देखें इस तरीके से। और इसको सारे को लेकर इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे, एक एक छोटा छोटा पेड़ा। ये देखें इसी तरीके से। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। मेरे पास वैसे तो बाज़ार की भी रोल पट्टी रखी हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से समझाया जाए। जो चीज़ घर में रेडी हो उसकी तो क्या ही बात होती है, तो कोशिश किया करें हर चीज़ घर में ही रेडी किया करें। ये देखिए छोटे छोटे हम पेड़े बना के एक साइड पे रखते जाएंगे इनके। ये देखिए, तो अच्छी सी रोल पट्टी हमारी तैयार होगी। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना के। रमज़ान शरीफ माशाल्लाह करीब है। ये देखें इस तरीके से, ताकि जिस टाइम भी रोज़ा खुलने का टाइम हो उससे कोई 5-10 मिनट पहले आप आराम से निकाल के फ्रीज़र से आराम से रोल हमारे फ्राई हो सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब यहाँ पे हम एक एक पेड़े को इस तरीके से बड़ी सारी रोटी बना लेंगे गोल। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से मैदा भी डस्ट करते जाएंगे, साथ साथ हम अच्छे तरीके से हम इसको बेल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इतनी इतनी सी रोटी हम बेल के एक साइड पे रखते जाएंगे इस तरीके से। इसको हम साइड पे रखते जाएंगे और ऊपर से हम इसको ऑयल लगाते जाएंगे अच्छे से। और जैसे ही हमारी सारी रोटियां बेली जाती हैं तो हम फिर इन्हें इकट्ठा करके बेल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ये जितनी भी रोटियां मैं बेले जाऊंगी अच्छे से मैदा डस्ट करके इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से मैं ये यहाँ पे रख दूंगी एक, और इसको अच्छे से ऑयल लगा देंगे। ये देखें ताकि साथ चिपके ना। अच्छे से इसके किनारों पे भी ऑयल लगा दें इस तरीके से। तो जो ये रोल पट्टी मैं आपको बताने लगी हूँ, इंशाल्लाह आपके हर मौके पे ये काम आएगी। जिस तरीके से हम रोल बना के फ्रीज़ करेंगे वो भी मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दूंगी। तो यहाँ पे ये देखें अच्छे से मैं इसको पहले ऑयल लगा लूँगी। ये देखिए ये अच्छे से ऑयल हो गया सारे, ठीक है। तो अब मैं ये दूसरी रोटी को उठा के इसके ऊपर डाल दूंगी ताकि ये साथ चिपके ना, ठीक है। ये देखें अच्छे से, ये देखें इसी तरीके से हम दूसरी रोटी बेल लेंगे। थोड़ा सा फिर से मैदा डस्ट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये दो तो हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने तीसरा रेडी किया है, अब ये मैं फर्स्ट वाले फिर दोबारा सेकंड वाले पे ऑयल लगा दिया अच्छे से। ये देखें अब मैंने दोबारा से रोटी बेल ली अच्छे से। ये देखें माशाल्लाह ये भी रेडी हो गई है। अब हम तीसरा बेल लेंगे और से इसी तरीके। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी सारी रोटियाँ अच्छे से इनकी तय लग गई है ऑयल के साथ। तो मैं अब अच्छे से इनको दोबारा से बेल लूँगी हल्के हाथों से। ये देखें इस तरीके से बहुत ही पतली समोसा रोल पट्टी बनती है। अच्छे से हम इसको बेल लेंगे, किनारे साइडें वगैरह सारा कुछ। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से मैंने इसे बेल लिया है। अब हम इसके पीसेस अलग अलग कर लेंगे यहाँ पे। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे ये देखें ये इजीली अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक पट्टी को अलग कर लिया, तो मैं कुछ मटेरियल उठा के इसके अंदर डाल दूँगी। तो वैसे तो इजीली बाज़ार से भी मिल जाती हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो ये जितना आप चाहें इससे बड़े बड़े रोल तैयार हो जाते हैं माशाल्लाह। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ से यूँ करके कवर करके इस तरीके से हम रोल को अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखें यहाँ से इस तरीके से हमारे रोल माशाल्लाह मुकम्मल रेडी हो जाएंगे, साथ साथ चिपकते जाएंगे। देखें इस साइड से भी बंद हो गए हैं अच्छे से और इस साइड से भी अच्छे से बंद हो गए हैं। तो मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी।
इसी तरीके से हम दूसरे इस तरीके से लेंगे और अच्छे से हम इसकी भराई कर देंगे अच्छे से माशाल्लाह। ये देखें इस तरीके से अच्छे से हम इसे फोल्ड कर देंगे, इसे भी हल्के हाथों से। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारे। अगर ये मतलब करना है कवर तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच मैदे के अंदर पानी डाल के इसको थोड़ा सा चिपकाने के लिए करके रखा हुआ है, तो ये अच्छे से इस तरीके से कवर हो जाता है। तो ये देखें व्यूअर्स यहाँ पे इस तरीके से चिपक जाएगा। ये देखें अच्छे से, ये देखें चाहे तो यहाँ से भी चिपका दें लेकिन कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से देखें इस तरीके से हम एक साइड पे रखते जाएंगे और इसी तरीके से हम दूसरी रोटी उठाएंगे। ये देखें व्यूअर्स यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताने के लिए सिर्फ ये क्वांटिटी अपने मुताबिक की रख लिया करें यहाँ पे। तो इस तरीके से हम दूसरा भी इसी तरीके से कवर कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे इस तरीके से इसको भी इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे ये दोबारा से बैटर जो है पतला सा इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़े के रोल रेडी होंगे ये इससे। इसी तरीके से मैं दूसरी लूँगी। देखिए व्यूअर्स यहाँ पे हमारे माशाल्लाह सारे रोल रेडी हो गए। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए इसकी क्वांटिटी आप अपने मुताबिक ही कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से हम उठा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम तल लेंगे, इसको कोई अंडा या ब्रेड क्रम्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप एयर टाइट बैग में या एयर टाइट जार में आप रख सकते हैं, तो आप इजीली उठाकर रमज़ान शरीफ में इसे फ्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो हमने हल्का सा गर्म कर लिया। ऑयल हमेशा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जब भी कोई चीज़ फ्राई करें ये चीज़ जहन में रख लिया करें। तो यहाँ पे हल्के हल्के हम इसे फ्राई कर लेंगे माशाल्लाह इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हम इसे फ्राई होने के दौरान इसे अलट पलट कर दूँगी थोड़ा सा मैं इसे इस तरीके से, ताकि हमारे रोल पट्टी वाले जल ना जाए रोल। इस तरीके से माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के लोग बनते हैं ये। हमेशा हम रमज़ान शरीफ आने से पहले इसे मैं बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर हम इजीली उठाकर मतलब फ्राई कर लेते हैं। फिर ये देखें इस तरीके से हम सारे रोल इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे हम। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लाइट गोल्डन कलर आ गया इसके ऊपर। ये फुल क्रिस्पी बनते हैं इस तरीके से। ये देखें व्यूअर्स अब हमारे सारे रोल माशाल्लाह फ्राई हो गए हैं, अच्छे से रेडी हो गए हैं इधर। तो अब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता निकाल लूँगी इस तरीके से। ये देखें बिस्मिल्लाह इस तरीके से माशाल्लाह हमारे सारे रोल फुल क्रिस्पी और फुल मज़े के अंदर से जायके वाला मटेरियल मैंने भरा है इसके अंदर। यहाँ पे ये सारे रेडी हो गए माशाल्लाह। लेटेस्ट से लेटेस्ट हम रोल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपलोड करते रहेंगे वीडियो अच्छे से अच्छी। ये देखिए इस तरीके से इनका सारा ऑयल जज़ब हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं इसे प्लेट में टॉवल पे निकाल लूँगी। व्यूअर्स माशाल्लाह हमारे सारे रोल 1 बाय 1 सारे रेडी हो गए माशाल्लाह इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेशन कर दूँगी थोड़ी सी इसकी। इस तरीके से बहुत ही मज़े के लगते हैं, और अगर आपने ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ में बनाए तो क्या ही कहने, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इससे। तो जो हमने मटेरियल बनाया सेम उसी तरीके का आप मटेरियल बनाइएगा। तो अब केचप और मायोनीज़ के साथ मैंने हल्का सा इसे ये देखें थोड़ी सी माशाल्लाह ये जैसे ठंडे होते हैं तो मैं आपको ये देखें फुल क्रिस्पी बने हैं इस तरीके से। ये देखें फुल माशाल्लाह क्रिस्पी बने हैं। तो मैं अभी ये ठंडे होने के बाद मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मतलब हमें कमेंट्स के थ्रू भी बताया करें, और साथ साथ हमें सब्सक्राइब लाइक और शेयर करके भी बताया करें। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।